दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से जो है ना सेंटअप एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का पहला पेपर 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और 23 नवंबर के दिन आप लोगों का जो है ना नॉन हिंदी यानी कि आप लोग मुस्लिम वाले छात्र हो तो आप लोगों का नॉन हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो पहले साथियों आपका जो है ना विषय कोड देख लेना 106 रहेगा और प्रश्न सेट आपका जो है ना 8 आने वाला है। तो पहले साथियों अभी के इस वीडियो में बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का मैं ना आंसर के बताने वाला हूँ। सेम यही पेपर आपके एग्जाम में जो ना सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले बच्चों बिना विलंब के आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो ना आपका जो प्रश्न का जो है ना कुल सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आप लोग देख लेना कितना प्रश्न मिलने वाला है, ये सब यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल पेपर ही आपका है। ठीक है, बिल्कुल यही आने वाला है। तो यहाँ से देख लीजिएगा खंड ब में जो आपको प्रश्न मिलेगा ना प्यारे साथियों यहाँ पर चेक कर लेना ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे बोला गया 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न है, इसमें से ना आपको किसी 50 प्रश्नों को ही बनाना है। ठीक है, तो मैं ना 100 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, 100 प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप किसी 50 क्वेश्चन का नोट कर लेना। और प्यारे साथियों आप लोग 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ना, यहाँ पर से आप लोग ध्यान रखना कम से कम इस क्वेश्चन में से सेंटअप एग्जाम जो होता है सेम टू सेम इसी टाइप का आपका फाइनल एग्जाम भी होगा। तो प्यारे साथियों इसमें से ना कम से कम 5 से लेकर के 7 प्रश्न सेम टू सेम आपके फाइनल एग्जाम में भी देखा जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को ना आप लोग रट लेना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पूछा गया हामिद के पिता के जो है ना पिता की मृत्यु कैसे हो गई थी। तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, हैजा के कारण हो गया था। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों पूछा गया ईदगाह शीर्षक पार्ट में गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने अपने खिलौने से खेला। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर प्रश्न पूछा गया पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया था बताइए। तो क्या राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, तो नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, उसके भाई के साथ भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 नंबर पूछा गया लेखक वैदव बनारसी को कितने बजे जो है ना नींद खुली। तो प्यारे साथियों नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 बजे रात को नींद खुली थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा 5 नंबर प्रश्न है बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो यह किसने कहा। तो प्यारे साथियों नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, किसने कहा था, नितेश ने कहा था। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से कौन लोकप्रिय था। तो प्यारे साथियों 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नोट कर लेना, भागलपुर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 7 नंबर है कि गांव के लोग सिलचन को क्या समझते थे। तो प्यारे साथियों नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेगार समझते थे। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है। तो प्यारे साथियों 8 नंबर का भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वंशीधर श्रीवास्तव हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों पूछा गया बाल गोविंद भगत के सिर पर जो है ना क्या लिखा गया प्यारे साथियों, बादा जो है ना बादा पहनने थे, क्या थे पहने थे बताइए। देखिए जो वो थे ना वो क्या पहने हुए थे अपने सिर पर, बताइए जल्दी से। 9 नंबर का क्या होगा, तो बी बिल्कुल राइट होगा, वो क्या थे, तो कदर देखना कबीर पंथी टोपी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है हुनरू का जल प्रताप किस राज्य में है। तो प्यारे साथियों 10 नंबर का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, झारखंड में बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया। तो प्यारे साथियों 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अतीश दीपंकर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी संजू को। ठीक है, तो देखो 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, दादी से मिली थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया प्यारे साथियों 13 नंबर दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 1 जनवरी चूंकि 19 दिन कैसा रहा। ठीक है, तो 97वां दिन कैसा रहा। तो प्यारे साथियों नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो कारीगर पत्थर तराश रहे थे। ठीक है ना, चलिए बताइए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो प्यारे साथियों 14 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आचार्य श्री पूजन सहाय हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ठीक है पर कासारा को उसके लिए लौटाने पड़ेंगे, उसके पैसे रुपये लौटाने पड़ेंगे, या किसने कहा था बताइए। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, खेमा के पिता ने कहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया 16 याचकों के लिए जो है ना कल्पतलु कौन थे। तो प्यारे साथियों 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का बताइए जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समष्टीपुर के निकट किस गांव में हुआ था। तो प्यारे साथियों 17 का ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट होगा, क्या हो जाएगा, पितौझिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है आचार्य श्री पूजन सहाय के अनुसार किन्हें खूब जो है ना भगवत विभूतियां मिली थी। तो प्यारे साथियों 18 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी को मिला था। ठीक है, चलिए 19 नंबर का बताइए प्यारे साथियों पूछा गया जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में जो ना सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ था। तो प्यारे साथियों 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, ये आपका हो जाएगा ओनली फॉर ऑफिसर्स हो जाएगा।
चलिए 20 नंबर का बतलाइए, पूछा गया चिकित्सा का जो है ना चक्कर शीर्षक पाठ में जो है ना लुकमान नाम किसका है? तो पहले से तो 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, वकील का। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया 21 नंबर, किसके विभव की जो है ना वृत्ति से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है? तो पहले से तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना नोट कर लेना, ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहले से तो यहाँ पर ना ए इसका हो जाएगा, 21 नंबर का होगा। और मैंने 22 का क्या बताया था पहले साथियों? तो पहले साथियों मैंने इसका क्या बताया था, 20 नंबर का क्या बताया था? डी बताया था क्या? हकीम होगा, इसका हकीम होगा। ठीक है, तो नोट कर लेना 20। चलिए 22 नंबर का देखिए, नेपोलियन किससे जो है ना स्पर्धा करते थे? तो पहले साथियों इसका राइट आंसर जो होगा ना 22 का बी नोट कर लेना, सीजर से। ठीक है ना, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, पूछा गया ठेस शीर्षक पाठ में मंजली भाभी शीर्षक के सूप में क्या फेंक कर चली गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, क्या हो जाएगा? बूंदियाँ। ठीक है, बूंदियाँ। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठेस शीर्षक पाठ में मंजली भाभी शीर्षक के सूप में क्या? ये तो ऑप्शन नंबर मैंने आपको बता ही दिया ना। चलिए देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मैं स्टीरियो पर जो ना सच तो नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा था? किसका कथन बतलाइए? अजातशत्रु का होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का, विभीषण का होगा, या फिर सम्राट अशोक का? किसका होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए 24 का ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, अशोक सम्राट अशोक का हो जाएगा। आगे बताइए जल्दी से। चलिए इसका देखिए 25 का, रोहतास की गुड़ियां पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? तो पहले साथियों इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए, क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, क्या हो जाएगा? अध्यापिका होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना 26 है, पूछा गया मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो देखिए 26 है ना, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 पैसे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 26 है, मोहसिन के पास कितने पैसे? तो ये तो मैंने बताई था, 15 पैसे है ना, 26 का जो है ना बी बिल्कुल राइट है। आगे चलिए, आगे देखिए 27 पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देखिए 27 का ना बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा राजा धर्मपाल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुलिडिया रोड से हुंडरू के जल प्रताप की दूरी कितनी है? बताइए कितना हो जाएगा? 24 मील होगा, 24 मील, 20 मील, 28 मील, या फिर 13 मील? तो क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना डी बिल्कुल राइट होगा। पहले साथियों आप लोगों ने अभी तक चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि जितना भी आपका सब्जेक्ट बचा हुआ उन सभी का पेपर इसी चैनल पर अपलोड होगा, तो आपके मोबाइल में जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग देख पाओगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ अगर आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो वीडियो को रोक करके ना अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों का लिंक ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और ये मेरा नंबर है, किसी भी प्रकार का अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाए तो उस कंडीशन में आप लोग इस नंबर पे मुझे मैसेज कर लेना, 696-98-095 पर। ठीक है, और 2024 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ इस चैनल पर तैयारी भी कराया जाता है, तो डेली आप लोग शाम 7 PM में जुड़ा करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा गया यहाँ पर 29 है, पूछा गया उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो ना स्वर वर्णों के कितने भेद हो सकते हैं? तो पहले से तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 2 प्रकार के हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा गया जिन स्वरों की उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में जो ना लघुता रहती है। ठीक है, तो यह क्या होगा? बताइए। तो देखिए यहाँ पर 30 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी बिल्कुल राइट होगा, अनुनासिक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का जो है ना उच्चारण स्थान क्या होगा? पहले से जल्दी से बताइए, घ बोल के देखिए तो कंठ पे जोर पड़ेगा ना, तो इसका राइट आंसर डी बिल्कुल जो है ना 31 है, तो 31 का सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर 32 नंबर है, पोआ बोलिए, पोआ का उच्चारण स्थान क्या है? तो बोल करके चेक कर लीजिए पोआ का उच्चारण स्थान क्या होगा, पहले से जल्दी से बताइए। तो देखिए 32 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 का आप लोग बताइए, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, बताइए क्या होगा? संयुक्त ध्वनि होगा, संयुक्त जो है ना संपृक्त ध्वनि होगा, युग्म ध्वनि होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो देखो 33 का ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, संयुक्त ध्वनि हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा ना 24 है, अक्षर के कितने प्रकार है? 4 प्रकार हैं, 2 प्रकार है, या फिर 6 प्रकार है, या फिर 7 प्रकार, कितने होगा? बताइए जल्दी से। तो देखिए 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 4 प्रकार हो जाते हैं। 35 नंबर देख लीजिए, पूछा गया क्या प्यारे सा, तो देख लेना निध्यापाप का जो है ना यहाँ पर निस्थापन का जो है ना सन्धि विच्छेद का होगा, जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा? तो देखो 35 का नोट कर लो जल्दी से, ऑप्शन यहाँ पर जो है ना आपका डी बिल्कुल राइट होगा, निष्पा प्लस का हो जाएगा आप हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा गया निम्न में से कौन अंठाष्ट व्यंजन है? अंठाष्ट व्यंजन क्या है? तो देखिए 36 का ना ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, रो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 का देख लीजिए, पूछा गया निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, आंध्र बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध बिल्कुल याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर जो है ना 38 नंबर पूछा, 38 नंबर क्या पूछा प्यारे से? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो प्यारे बच्चों ये देवनागरी लिपि होगा। ठीक है ना, देवनागरी लिपि बिल्कुल राइट होगा। क्या 38 का नहीं, देवनागरी नहीं होगा,
खरोष्ठी हो जाएगा क्या? तो देखो 38 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद कितने बताइए जल्दी से। तो इसका टोटल भेद जो है ना यहाँ पर 5 प्रकार का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया काला सागर शब्द कौन संज्ञा में है? ठीक है, तो बताइए कौन सा संज्ञा होगा? तो यह आपका ना समूहवाचक संज्ञा में शायद आना चाहिए, तो बिल्कुल ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो ना 41 है, अकाल शब्द में लिंग क्या है? तो देखिए 41 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, स्त्रीलिंग बिल्कुल करेक्ट। यहाँ देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, बुधिया करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे 43 नंबर पूछा गया लोहा शब्द में जो ना विशेषण किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर ना प्यारे साथियों नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा, लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? लो। चलिए 44 का देखिए, पूछा गया किशोर ने खा लिया, यह किस कार का उदाहरण है? किशोर ने खा लिया, खा लिया का मतलब क्या होता है? प्यारे साथियों बिल्कुल राइट बता रहे हो आप लोग, ऑप्शन डी होगा, संक्रमक क्रिया हो जाएगा। चलिए 45 का बताइए, 45 है कि पिता ने पुत्र को पुकारा, यह किस काल का उदाहरण है? ठीक है ना, तो देखो इसका जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा ना 46 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे साथियों 46 का ऑप्शन नंबर भी होगा, 6 प्रकार के हो जाते हैं सर्वनाम। देख लीजिए 47 नंबर है, मैं आप ही चला जाऊंगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण? ठीक है, तो देखो 47 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 48 है, वह पढ़ता है किस काल का उदाहरण? यानी अभी पढ़ रहा है, वर्तमान काल होगा, भविष्य काल होगा ना, भविष्य की वर्तमान अभी चला है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ देख लीजिए 59 नंबर है, सीता आ रही है किस काल का उदाहरण है? प्यारे साथियों जल्दी से बताइए आप लोग 49 का क्या होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, संक्रमक क्रिया हो जाएगा। 50 नंबर का देखिए, तुम वहां अवश्य गए होंगे, यह किस काल का उदाहरण है? ठीक है, बताइए जल्दी से। तो प्यारे साथियों ये ना आपका वहां गए होंगे यानी कि पहले गया था, तो भूतकाल यानी बीत गया समय। ठीक है, तो बिल्कुल ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जिसके लिए खंड जो ना सार्थक हो, वह क्या कहलाएगा? बताइए, रूट कहलाएगा, योग रूट कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा, या फिर जो है ना देशज कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो देखो बिल्कुल 51 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ना सी कहलाएगा, यानी यौगिक कहलाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 52 नंबर है, उस गधांश या अव्यय को कहते हैं, अव्यय को क्या कहते हैं? जिसके जो किसी शब्द के पहले आकर जो ना विशेषण की अर्थ को प्रकट करे, क्रिया कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, प्रत्यय या फिर उपसर्ग क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ आप लोग। तो देखो 52 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, उपसर्ग कहलाएगा। देखिए 53 का बताइए आप लोग, पूछा गया अवशेष शब्द में जो है ना उपसर्ग क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो इसका ना राइट आंसर प्यारे साथ 53 है, तो ऑप्शन ए होगा, अब हो जाएगा। क्या? अब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बताइए 54 नंबर है, सुबह और शाम रंगे हुए गगन में घूमकर, ठीक है ना, तो यह पंक्ति किस कविता की? बताइए जल्दी से। तो देखो इसका ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, बी बिल्कुल राइट है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में एक ही गन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्न में से कौन जो है ना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिदौस की रचना है? बताइए किसकी होगी? तो देखो यहाँ पर ना राइट आंसर सुदामा चरित्र होगा। क्या क्या होगा बताइए? सुदामा चरित्र रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर जो है ना झांसी की रानी, कर्मवीर है, खुशबू रचते हैं, तो क्या होगा बताइए जल्दी से। तो देखो यहाँ पर 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये होगा कर्मवीर का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो ना 56 है, हिमायत शब्द का क्या अर्थ होता है? पहले साथियों बताइए 56 का। तो देखो ऑप्शन यहाँ पर डी नोट कर लेना, भलाई करेक्ट होगा। आगे देखिए 57 है, भविष्य भक्ति काल के जो ना अप्रतिम भक्त कवि निम्न में से कौन है? बताइए जल्दी से। तो देखो 57 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यह कर्मवीर बिल्कुल जो है ना राइट होगा। चलिए बताइए 58 नंबर का, ये गम और 4 दिन सितम के और 4 दिन, यह पंक्ति किस कविता से ली गई? पहले से जो जल्दी से बताइए। तो देखो 58 का ना नोट कर लेना, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में किरकर। आगे चलो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपसे जो ना पूछा 59 नंबर, परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य के प्रति किस प्रकार से जागृत रहना चाहिए? बताइए जल्दी से। ठीक है ना, आराम से करना चाहिए काम, या फिर याद करने के लिए कर्म द्वारा, या फिर चापलूसी? बताइए क्या करेक्ट होगा एक सक्सेसफुल आदमी के लिए? देखो यहाँ पर 59 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, कर्म के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आगे क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा ना 60 नंबर है, श्री कृष्ण से बात करने की लालच में गोपी क्या छुपा रही थी? बताइए। तो देखो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, डी बिल्कुल राइट होगा, मुरली छुपा रही थी।
यहाँ पर देख लीजिए 61 नंबर है, खोज होए तो तुरहित मिलियोए परभल की तलाश में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई, बताइए जल्दी से। तो देखो यहाँ पर कितना नंबर 61 नंबर है ना, तो 61 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, कर्मवीर के पद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे जो पूछा ना 62 है, 62 है कि जिस भक्ति में ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखो 62 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, निर्गुण भक्ति धारा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 63 नंबर का बतलाइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। झांसी की रानी का क्या नाम है, बताइए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो है नाम क्या था, बचपन का नाम ही पूछा गया होगा तो बताओ। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, लक्ष्मीबाई नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा ना आपसे प्यारे साथियों 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो ना कविता खड़ी बोली हिंदी के अतीत से हो परिचित कराती है। तो बताइए क्या होगा। तो जिंदा तो जिंदगी की जीत में यकीन करो अपील या फिर क्या। तो देखो यहाँ पर ना कितना नंबर प्यारे साथियों 64 है, तो 64 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आपसे पूछा प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछा 65। ठीक है, पीस पगाना जगाए तन में प्रभु जाने को अही बसई कोई गरामा। तो यह किस कविता से ली गई, बताइए जल्दी से। तो देखो 65 का ऑप्शन मैंने क्या बताया था, दी होगा ना, सुदामा। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या क्वेश्चन आपसे पूछा 66 नंबर है, लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली वाहन थी। ठीक है ना, तो चलिए इसका ना 66 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ये हो जाएगा कानपुर के नाना की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 67 है, पावस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्या हो जाएगा, यपा यरसा हो जाएगा। ठीक है ना, यपा है क्या प्यार से, यपा लिखा गया। ठीक है, तो यपा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता किसकी जो ना गरिमा का उद्धान करती है। प्यारे साथियों इसका नोट कर लेना, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, शर्म की गरिमा को। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा 69 नंबर पूछा गया प्यारे साथियों। 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा चेक कर लेना। देखो 69 नंबर क्वेश्चन है कि बुझती पथिकों की जहाँ प्यास निंद्रा लग जाती जो है ना अनान्यास है वही सदा इसका निवास। या पंक्ति किस कविता की, बताइए जल्दी से। तो देखो इसका ना राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा प्यारे साथियों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 70 नंबर पूछा गया, निम्न में से कौन जो ना कविता संकल्प शैलेंद्र की है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। आगे देखिए 71 नंबर है, जो है ना व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल राइट होगा, इसका ऑप्शन ये होगा, कर्म के प्रति निष्ठा रहना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 71 पूछा, व्यक्ति की सफलता निर्भर करती है किस पर, तो ये तो मैंने बता ही दिया। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 72 नंबर है, मेरी भाई बाधा हरो राधा नागरी सोए, ये आपने किस कविता की बताइए। तो देखो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहारी के दो है। चलिए 73 नंबर है, जंगलों में जो है ना महामंगल कौन रचा देते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, कर्मवीर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बतलाइए, कपूर के साथ खेलने पर भी कौन अपना दुर्लभ नहीं छोड़ता। तो प्यारे साथियों 74 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, हींग हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा ना यहाँ पर 75 है, कवि बिहारी किस स्थिति में जो ना मनुष्य को एक समान रहने की सलाह देते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ना प्यारे साथियों डी होगा, दुख और सुख और दुख दोनों में कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 76 नंबर पूछा, जो है सो जा सुबह तक सूरज उगेगा उसकी सुनहरी जो है ना किरणें छुएगी जंगल के पत्तों को। यह किस कविता से ली गई पंक्ति, बताइए 76 का। तो देखो 76 का सी बिल्कुल राइट होगा, रा भट्ट के हिरण के बच्चे को यह था। ठीक है, देखिए यहाँ पर 77 नंबर है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों की जो है ना उजियाली छाई, यह किस कविता से पंक्ति ली गई, बताइए प्यारे साथियों। तो इसका ना राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, झांसी की रानी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा ना यहाँ पर 78 नंबर है, जो है ना हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीत, या किस कविता शीर्षक कविता पंक्ति से ली गई। तो देखो 78 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, बच्चों की दुआ बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन कविता जो ना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो देखो इसका ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, यहाँ पर जो ना सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, झांसी की रानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 80 पूछा गया, ना मैं दवल ना मैं मस्जिद ना कावै कैलाश में, यह किस कविता से ली गई, बताइए पंक्ति। तो देखो इसका ना राइट आंसर 80 का ऑप्शन डी होगा, कबीर के पथ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा ना 81 नंबर पूछा, परवड़ शब्द में उपसर्ग क्या है। तो राइट आंसर ना 81 का नोट कर लेना, ए बिल्कुल राइट होगा, प्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा ना प्यारे साथियों 82 नंबर पूछा कि व्यवहार शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसका ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, व्यवहारिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
देख लीजिए 83 नंबर है जो है ना आज जन्म शब्द में क्या होगा, आज जन्म शब्द में समास क्या होगा, तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 84 है, मनुष्य के विचारों को जो ना पूर्णता प्रकट करने वाले जो है ना पद समूह को क्या कहेंगे, तो 84 का नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, वाक करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50 से आपसे पूछा, जिस वाक में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों के मेल से संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखो राइट आंसर 85 का नोट कर लेना, ये सी बिल्कुल राइट होगा, संयुक्त वाक तो हो जाएगा। 86 नंबर का बताइए प्यारे साथियों, निम्न में से कौन शुद्ध वाक है, तो बताइए क्या करेक्ट होगा, तो देखो 86 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, आपका पत्र मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 87 है, गज दो गज रस्सी कौन पदबंध में। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ना ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ये विशेषण पदबंध का हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ना 88 पूछा, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, या किस कविता का उदाहरण। ठीक है, किस सरल वाक का उदाहरण ये बताया जा रहा है प्यारे साथियों, तो देखो 88 का ना ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, मिश्र वाक का हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 89 नंबर है, जो ना घड़ों पानी भर जाना चाहिए मुहावरे का क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथियों, डी बिल्कुल राइट होगा, अत्यंत जो ना लज्जित होना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना 90 पूछा गया, जो इच्छा के अधीन हो उसके लिए क्या शब्द बनेगा, तो प्यारे साथियों 90 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, इच्छाधीन होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो ना 91 नंबर पूछा गया, सापेक्ष शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 92 नंबर पूछेगा, अंधों का जो ना काना राजा रोकपिलिया गीत क्या है, तो इसका राइट आंसर ना प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मुल्कों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 93 पूछा गया, विवाद का विलोम क्या होगा, विवाद का विलोम क्या होगा, तो विवाद का होगा क्या प्यारे साथियों, तो 93 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, निर्विवाद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना 94 पूछा, इच्छा शब्द में जो पर्यायवाची क्या होगा, तो 94 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कामना। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना, यहाँ पर देख लीजिए 95 नंबर पूछा गया, वह जो है ना अस्वस्थ था और इसीलिए परीक्षा में सफल ना हो सका, या किस वाक का उदाहरण है, तो प्यारे से तो 95 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर नोट कर लेना, सी बिल्कुल राइट होगा, संयुक्त वाक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, जो ना श्रमदान में कौन सा समास होगा, तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर पूछा, अर्थ की दृष्टि से जो ना वाक के कितने भेद है। ठीक है, तो बताइए, या ना राइट आंसर होगा प्यारे साथियों 97 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 प्रकार के वाक हो जाते हैं। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया वह काम आप ही हो गया, तो यह किस सर्वनाम का उदाहरण, तो प्यारे साथियों यहाँ पर नोट करना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल रहेगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर है, एतब शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्यारे साथियों तो इसका ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एतः प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए, झोआ पूछा, झोआ का उच्चारण स्थान क्या है, झोआ का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे साथियों, ये झोआ लिखा गया, झोआ का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से कमेंट करिए, झोआ बोल के देखिए, झो कहाँ पढ़ रहा है जो प्यारे साथियों, तो बिल्कुल ऑप्शन बी तालु में पढ़ रहा है। ठीक है ना, तो प्यारे साथियों अभी के इस वीडियो में मैं बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का जो है आंसर की बता रही हूँ, बिल्कुल 100 प्रश्नों का उत्तर बताया, इसमें जो ना किसी 50 प्रश्न का ही उत्तर आपको जो है ना बनाना है, तो एग्जाम में जाइए आराम से लिख दीजिए। अब प्यारे साथियों आपको ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की कहाँ मिलेगा, तो मैं सबसे पहले बता दूं, इसी चैनल पे सबसे पहले अपलोड किया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा और उत्तर इसका जो ना अगर आप लोग पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको ना फटाफट से वो बता देता हूँ। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं इस प्रकार से, तो आप लोगों को लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बता देना और भी किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर बतला देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाल पे प्रेस करके रख लेना। तो चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं। ठीक है ना, तो प्यारे साथियों आपके फोन में ना गूगल या फिर क्रोम होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना गूगल या फिर क्रोम में आपको आ जाना, हर किसी के फोन में रहता है, तो इतना कम कर लेना, पेपर डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ पर मिलेगा। तो देखो आपको ना यहाँ पर सर्च बार का आइकन दिख रहा है, इस पर क्या करना है, सर्च करना है। देखो चैनल का जो नाम आप लोग देख रहे हो ना, मिथुन स्टडी सेंटर, सेम उतना ही आपको यहाँ पर आकर के ना सर्च कर लेना। प्यारे साथियों यहाँ पर चेक कर लेना मिथुन स्टडी सेंटर, जो मैं इस प्रकार से लिखा हूँ ना, तो प्यारे साथियों मात्र आपको इतना ही सर्च कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आओगे, इतना सर्च कर लेना है, तो मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से ना सर्च कर लेना आकर के। ठीक है, तो देखो सर्च करोगे ना तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ना थोड़ा सा ऊपर आना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में आपको ना ये वेबसाइट आपको दिख जाएगा, पहला वेबसाइट है मिथुन स्टडी सेंटर का, ये ऑफिशियली वेबसाइट है। ठीक है प्यारे साथियों, मिथुन स्टडी सेंटर का ना ये ऑफिशियली वेबसाइट है, तो आपको इस पर आना है। ठीक है, तो देख लो, ये आप लोग अच्छी तरीके से देख लो और यही पर क्लिक करना, किसी और पे मत जाना, नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्लिक कर लेना, जैसे ही क्लिक करोगे ना प्यारे साथियों आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। तो देखो इस
प्रकार से आपके सामने खुल करके आएगा। प्यारे साथियों ध्यान रखना, मिठुन स्टडी सेंटर का ये ऑफिशियली वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ओरिजिनल पेपर मिलेगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके ना ऊपर आना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए थोड़ा सा। देखो आपको 10th का पेपर डाउनलोड करना है प्यारे साथियों, तो आप लोग इसमें आना, ठीक है। अगर 9th का करना होगा तो इसमें आना, और देख लीजिए अगर 11th का करना हो तो प्यारे साथियों आप लोग इसमें आना, और 12th का करना हो तो इसमें आना। बट मैं आपको 10th के लिए बता रहा हूँ, तो 10th का डाउनलोड करना है ना, तो इसमें आपको आना है। इसमें देखिए ये सेशन आपको मिला क्लास 10 सेंटअप एग्जाम 2023 व्हाट्सएप, तो इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे ना आपके सामने ये खुल करके आएगा। तो प्यारे साथियों अब आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर ना ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा ऊपर आना, तो देखो यहाँ पर ना सारे सब्जेक्ट का लिखा गया। हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ से, संस्कृत का यहाँ से, सोशल साइंस यहाँ, तो सारा इसमें ना दिया गया। तो अब आपको डाउनलोड किसका करना है, तो नॉन हिंदी का करना है, ठीक है। तो नॉन हिंदी का करना है, तो ये आपको आपके सामने दिया गया, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना। देखो मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, क्लिक करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पर खुल करके आ जाएगा प्यारे साथियों। तो देखो ये खुल करके आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, नीचे जाना। तो देखो यहाँ पर ना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की अपडेट अभी नहीं किया गया, अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुरंत अपडेट किया जाएगा। वीडियो देखने के बाद जस्ट आप लोग जाना और यहाँ पर से सारे सब्जेक्ट का डाउनलोड करना, यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका भी यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। वेट लिखा गया, तो आप लोग आकर के जल्दी से यहाँ पर डाउनलोड करिए।